गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं बच्चे? सब बढ़िया? होप यू ऑल हैव गुड इनफ। ओके, सो दिस इज लोकेश कुमार बैक अगेन विद यू गाइस ऑन सबकुछपढ़ो.com। ओके बेटा, आप लोग खुश हैं, तैयार हैं अपने जिंदगी के नेक्स्ट चैप्टर, नई लाइफ को जीने के लिए? 10th इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, ठीक है। सो आई एम हेल्पिंग यू आउट टू सिक्योर गुड मार्क्स इन बायोलॉजी, ठीक है। बायोलॉजी पार्ट ऑफ योर साइंस, ओके। अगर किसी साइंटिस्ट डॉक्टर बनना है तो बायोलॉजी पता होनी चाहिए। तो हम एक नया चैप्टर पढ़ रहे हैं, लाइफ प्रोसेसेस, वो हम कंटिन्यू करेंगे। आज उसका 14th पार्ट हम देखेंगे, दैट इज ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस। ओके, हम लोग ट्रांसपोर्टेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ प्रोसेसेस। अब तक हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ा था, अब हम ह्यूमंस के बारे में समझेंगे। ओके बेटा, देखो ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, देयर आर मेनी ऑर्गन्स। ओके, आपके एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक इंफॉर्मेशन या कोई भी सब्सटेंस कैसे पहुंचाया जाएगा, उसके लिए यू नीड अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। यू नीड अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यू नीड अ सर्कुलेटरी सिस्टम। वो जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके लिए एक मीडियम चाहिए। तो वो जो आपका ह्यूमंस का है, ह्यूमंस में और या किसी भी एनिमल में जो हो रहा है, हायर एनिमल्स में, दैट इज योर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या है आपका? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसके थ्रू आपका ट्रांसपोर्ट हो रहा है। जिसके थ्रू क्या हो रहा है? आपका ट्रांसपोर्ट हो रहा है। समझे मेरी बात? क्लियर? अब क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज ब्लड? ब्लड है क्या? ब्लड है क्या? ब्लड आपका एक रेड कलर का लिक्विड मैट्रिक्स है। ब्लड क्या है? आपका एक रेड कलर लिक्विड है, ये फ्लूइड है, दैट फ्लोज थ्रू, किसके थ्रू करता है? ब्लड वेसल्स एंड इज अ, क्या है ये? कनेक्टिव टिश्यू। क्या है ये? कनेक्टिव टिश्यू है। इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू, जो क्या कर रहा है? कनेक्ट कर रहा है सिस्टम्स को, ठीक है बेटा। ब्लड इज अ रेड कलर लिक्विड और फ्लूइड दैट फ्लोज थ्रू ब्लड वेसल्स एंड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। ओके, इट्स अ कनेक्टिव टिश्यू। अब ब्लड के फंक्शंस क्या है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखिए, बहुत सबको पता होंगे, सबको पता होंगे, ब्लड के सबसे पहला फंक्शन ही यही है, ये आपका ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट दी ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू बॉडी पार्ट्स, ठीक है बेटा। आपके लंग्स में ब्रीदिंग होने पर ना ऑक्सीजन लंग्स में आ जाती है। अब क्वेश्चन आता है, लंग्स से वो ऑक्सीजन आपका टो सेल्स तक, यानी कि आपके पैरों तक कैसे पहुंचेगी? उसके लिए आपको एक मैकेनिज्म चाहिए। मैंने आपको बताया था कि अगर हमारा टो से अगर लंग्स से टो तक ही जानी है ऑक्सीजन को बाय सिंपल डिफ्यूजन, तो 3 साल लगेंगे, तब तक तो आप मर जाओगे, ठीक है। तो आपका क्या है? तो एक सिस्टम बनाया जिसे बोलते हैं ब्लड सिस्टम, जो उस ऑक्सीजन को लंग्स से लेके तुरंत चला जाता है टो बॉडी पार्ट तक, डिफरेंट हो जहां पे रिक्वायरमेंट है, ठीक है। दूसरा, ब्लड इसके अलावा ट्रांसपोर्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम बॉडी टू दी, कहां? लंग्स। ये उल्टा, ऑक्सीजन को लंग्स से बॉडी पार्ट्स में और आपका कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी पार्ट्स टू लंग्स लेके जाता है। तीसरा, ट्रांसपोर्ट हॉर्मोन्स टू टारगेट ऑर्गन्स। भैया, हमारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा, ठीक है। उन ग्लैंड्स की डक्ट्स नहीं होती, तो वो क्या कहते हैं? ब्लड में डालते हैं। ब्लड उन हार्मोन्स को लेके जाता है जहां पे उनका अफेक्ट होना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका हम लेते हैं एस्ट्रोजन ले लेते हैं, नहीं, हम लेते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो आपने पढ़ा भी है, जिस हार्मोन की वजह से आपकी आपके गेमीट्स बनते हैं।
ठीक है, ये जो हार्मोन है आपका फीमेल यहाँ ब्रेन से हाइपोथैलेमस की तो पिट्यूटरी रिलीज करती है, और आपका ये जाता है कहाँ पे, गोनैड्स जाता है, आपका टेस्टिस एंड ओवरीज पे जाकर काम करता है। ठीक है, दूर यहाँ से जाता है, यहाँ तक काम करता है, आपके लोअर बॉडी पार्ट पे, आपके जेनिटलिया पे काम करता है। क्लियर, तो इतनी दूर तक उसे जाना होता है। चौथा है ट्रांसपोर्ट वेस्ट लाइक यूरिया टू द किडनी। किडनी तक ये यूरिया जैसे मटेरियल्स को लेके जाए जो फिल्टर आउट होंगे। क्या होंगे, जो आपके फिल्टर आउट होंगे। फिफ्थ ठीक है, नेक्स्ट ये एक और चीज ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट फूड, डाइजेस्टेड फूड मटेरियल from small intestine to टारगेट ऑर्गन, जहां उसे एब्जॉर्ब होना है, जहां भी उसे काम यूज होना है, ये वहां तक उसको लेके जाएगा। ठीक है, वैसे बेसिकली लीवर होते हैं। सिक्स्थ, हेल्प्स टू मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। ब्लड में आपके पास पानी होता है, इसकी वजह से बॉडी का एक टेम्परेचर मेंटेन रहता है 37.5 डिग्री सेल्सियस, जो पूरी बॉडी में सर्कुलेशन में वो हीट को लेकर डिस्पे आउट कर देता है। अलग जहां पार्ट में गर्म होते हैं वहां से गर्मी को देता है और दूसरे पार्ट्स में डाल देता है। ठीक है, सेवंथ, इट इज द साइट फॉर द एक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम। भैया बॉडी को आज के टाइम पे, देखिए कोरोना का टाइम चल रहा है, आज के टाइम पे बॉडी में जितने वायरसेस वगैरह आ रहे हैं उनको मारा खा जाएगा, ब्लड में मारा जाता है, पहचाना खा जाएगा, ब्लड में पहचाना जाता है और मारा जाता है। क्लियर, सो ये आपके कुछ फंक्शंस है। पहला फंक्शन क्या है, ट्रांसफर ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू बॉडी सेल्स। दूसरा फंक्शन क्या है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट फ्रॉम बॉडी सेल्स टू लंग्स। हार्मोन्स अपने टारगेट ऑर्गन्स को लेके जाता है। ट्रांसपोर्ट वेस्ट मटेरियल लाइक यूरिया टू किडनी। डाइजेस्टिव फूड मटेरियल टू टारगेट ऑर्गन्स, जहां भी आपका स्मॉल इंटेस्टाइन से लेके खाया जाएगा, जहां भी उसको जाना है, जिस भी ऑर्गन ने उसे एब्जॉर्ब एसिमिलेट करना है उधर लेके जाएगा। ये मेंटेन करता है कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर एंड कंडीशंस। क्लियर, और इट इज साइट फॉर एक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम, जहां आपके इम्यून सिस्टम रिएक्ट करता है और बॉडी सेल्स आपके पैथोजेंस को मारता है। ओके, अब बात करते हैं ब्लड का कंपोनेंट्स की। ब्लड बना किस चीज से है? ब्लड बना किस चीज से है? बेटा देखिए, ब्लड में बेसिकली दो चीजें होती हैं। ठीक है, एक होता है लिक्विड मैट्रिक्स जिसे हम प्लाज्मा बोलते हैं, और एक होता है सेल्यूलर पार्ट। ठीक है, तो इसको देखिए, ब्लड के जो कंपोनेंट है, एक है आपके पास प्लाज्मा और दूसरा है आपके पास ब्लड कॉर्पुसल्स और सेल्स। ठीक है, प्लाज्मा में क्या होता है, व्हाट डज प्लाज्मा हैज? प्लाज्मा में आपके पास होता है वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स में आगे सोडियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट आयंस, ये सब आपके क्या है, इलेक्ट्रोलाइट। ये सब आपके क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। ठीक है, डाइजेस्टेड फूड। ठीक है, हार्मोन्स, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है
something very important known as प्लाज्मा प्रोटीन्स. ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन्स. सो ब्लड में आपके पास क्या क्या है, प्लाज्मा में आपके पास क्या क्या है. ठीक है, वाटर होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है, डाइजेस्टिव फूड होता है, हार्मोन्स होते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं. देयर आर 3 काइंड्स ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स. देयर आर बेसिकली बेटा 3 टाइप्स के प्लाज्मा प्रोटीन्स पाए जाते हैं. मैं अलग पेन से लिखता हूँ इसको. ठीक है, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन दैट आर फाउंड. देखिए, याद रखिएगा, मैं आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ. ये दोनों जो चीजें हैं आईसीएसई बोर्ड के लिए और सीबीएसई बोर्ड के लिए हैं. ठीक है, आई एम क्रिएटिंग फॉर द बोथ. ठीक है बेटा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा होगा लेकिन इंपॉर्टेंट है. पहले होते हैं एल्बुमिन. ठीक है बेटा, दूसरा होता है आपके पास ग्लोबुलिन और तीसरा होता है आपके पास फिब्रिनोजन. ठीक है, नेक्स्ट इज फाइब्रिनोजन. क्लियर. ये तो बात हुई किसकी, प्लाज्मा की. ये तो हुई प्लाज्मा कंपोनेंट्स. नेक्स्ट जो बात करते हैं हम लोग ब्लड कॉर्पस्कल्स की बात करते हैं, ब्लड सेल्स की बात करते हैं. इनमें सबसे पहले है आपके पास रेड ब्लड सेल्स, आरबीसीज. ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास व्हाइट ब्लड सेल्स, देन प्लेटलेट्स. ठीक है बेटा, इनको आगे अभी तोड़ेंगे हम लोग. रेड ब्लड सेल्स का टेक्निकल नेम इज एरिथ्रोसाइट्स. क्या है, एरिथ्रोसाइट्स. व्हाइट ब्लड सेल्स का टेक्निकल नेम ल्यूकोसाइट्स. क्या है, ल्यूकोसाइट्स. ब्लड सेल्स का थ्रोम्बोसाइट्स. क्या है बेटा, थ्रोम्बोसाइट्स. क्लियर. दीज आर 3 ब्लड कॉर्पस्कल्स या ब्लड सेल्स. सो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ योर ब्लड. क्लियर. दीज आर योर कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड. क्या क्या कंपोनेंट्स है, पहला है प्लाज्मा. ब्लड में 2 चीजें होती है, प्लाज्मा. दूसरा होता है ब्लड कॉर्पस्कल्स. प्लाज्मा लगभग आपका 70% होता है ब्लड का और ये लगभग आपका 30% है ब्लड का पार्ट. ठीक है. प्लाज्मा में होते हैं वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स, डाइजेस्टिव फूड, हार्मोन्स और प्लाज्मा प्रोटीन्स. There are 3 plasma proteins: albumin, globulin, fibrinogen. Blood cells या blood corpuscles are RBCs, WBCs and platelets. टेक्निकली RBCs को, रेड ब्लड सेल्स को क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट्स. व्हाइट ब्लड सेल्स को हम बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स. क्लियर. आपको लोगों को समझ में आया. कोई भी डाउट हो तो बताइए. नेक्स्ट क्लास में हम लोग हर कंपोनेंट के बारे में समझेंगे, उनके बारे में जानना चाहेंगे, क्या है उनके काम क्या है. क्लियर. अगर बेटा कोई भी डाउट हो तो प्लीज अंडरस्टैंड, टेक मी आउट. ओके, सो दिस वाज टुडे फॉर ऑल. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में प्लाज्मा के बारे में और ब्लड सेल्स के फंक्शनिंग्स के बारे में समझेंगे कि इनके फंक्शंस क्या हैं. ठीक है, प्लीज 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 डू सब्सक्राइब द ऐप, द चैनल सबकुछपढ़े.com चैनल ऐप एंड सबकुछपढ़े.com ऐप. क्लियर. आप लोगों के लिए बायोलॉजी फ्री है. एंजॉय योरसेल्फ, टेक केयर. मैं आप लोगों को, मेरी गारंटी है बायोलॉजी में, आई एम गिविंग इंटेंडिंग बायोलॉजी आप 90% स्कोर करेंगे. और ये टॉपिक्स हैं, ये आपको अगर आप मेडिकल में जाते हैं तो ये आपको और फायदा देंगे. थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ेंगे तो आपको एक्स्ट्रा एज मिलेगी आगे के लिए. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ गुड टाइम, नाइस डे, सी यू सून.